वैसे की तरह काम करना है। आपको यह नहीं करना है कि मुझे संपूर्ण चाहिए, पूरा चाहिए। भाई 100 रुपए का सामान है, 110 में सभी लोग बेच रहे हैं, हम 102 में बेचेंगे। वो आपका कर्मा वहां अलाइन हो जाएगा, क्योंकि वो कुंभ राशि है। घड़ा नीचे रखा होता है, उसमें से हम पानी निकाल कर पीते हैं, या घड़ा को थोड़ा डाउन करते हैं तो हम पानी पीते हैं। तो कुंभ राशि क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ देना जानता है। जस्ट गिव। इसका एक और, यह शेयर योर आर्ट है, अपनी कला दूसरों को देता है। जैसे ये बिजनेस कर रहा है और कुंभ राशि में इसका बुध बैठा है, मरकरी है, तो यह देखेगा कि भाई मैं अपने बिजनेस को, अनुराधा जी कनेक्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, एक बार और लिंक हम शेयर कर देंगे। आगे बढ़े अभी। तो कुंभ राशि क्या करता है? अपनी कला को देता है। ऐसा या नहीं है कि ये कहता है मुझे नहीं देना है। यदि बुद्ध बैठा है, तो ये जैसे बिजनेस कर रहा है वैसे ही लोगों को बिजनेस करना सिखाए, या अपनी फ्रेंचाइजी लोगों तक पहुंचाए कम पैसे में। वो जो एक आया था ना एमबीए चाय वाला, वैसे काम नहीं करना है। ऐसे काम करना है कि थोड़े पैसे में अगले को 2 पैसे मिल जाए, हमें 2 पैसे मिल जाए। वैसे बिजनेस को ग्रो करना है। आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में शुक्र बैठा है 11वें राशि में, तो आपको वहां क्या करना है? दान करना है। अब वहां क्या करेंगे? शुक्र है, धन है, तो जो भी आपने कमाया उसका 10% आपको दान कर देना है, दे देना है, नहीं रखना है उसे। तो आपका बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो आप बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे, अन्यथा उसमें आपको समस्या आ जाएगी। समस्या का क्या आएगी, कैसे इस पे काम करेंगे, हम इस पे ही बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको धन की तो कभी कमी नहीं रहेगी। यदि आपके कुंभ राशि में शनि है, तो आपको अगले को सिखाना है। क्या सिखाना है? शनि क्या है? आपका कर्म है, काम है। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछने आ रहा है कि भैया ये काम कैसे करते हो, तो मना नहीं करना है उसे। भाई चले चलो मैं तुझे भी सिखा देता हूँ, उसे सिखा देना है। जैसे वृषभ में चला जाए आपका, तो वृषभ को क्या कहते हैं? वृषभ एक बैल है। अब जैसे बैल काम करता है वैसे ही आपको उसे समझना है, जमीनी तौर पे ही। बैल को यदि बांध दिया जाए कि भाई आपको चलना है खेत में उसे, तो वो कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन उसके पीछे क्या लगाना पड़ता है? एक डंडा। या तो एक व्यक्ति हो जो उसे चलाते रहे, या तो एक डंडा पीछे रखा रहे कि भैया थोड़ा चलना है इसके साथ में। अब वो क्या करेगा? यदि मान लीजिए वृषभ में आपका शुक्र गया है, तो धन आपको संचय कैसे करना है, पैसा आपको संचय कैसे करना है, वो बताएगा आपको भृगुनंदी नारी। और आपको कोई नहीं बताएगा। वृषभ बैल कंटिन्यू चलता है, वो कंटिन्यूअस है। वो लगातार काम करता है, बिना रुके काम करता है। साथ ही वह हार्ड वर्क करता है। ऐसा नहीं है वो थोड़ा काम करता है, बहुत काम करता है वो।
आपको पैसे कैसे जमा करने हैं? शुक्र की दो दो राशि है ना, एक वृषभ है, दूसरा सातवीं राशि है। जब सातवीं राशि को पढ़ेंगे आप, तो सातवीं राशि कहती है सोसाइटी है। सातवीं राशि क्या है? सोसाइटी है। और सातवीं राशि सोसाइटी के साथ साथ बैलेंस भी है। तो धन आप कैसे जमा करते हैं? आप कंटिन्यू डालते हैं, जैसे आप एफडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कंटिन्यू पैसा उसमें डालते हैं आप। और एक बैलेंस आपका होता है कि इतना खर्च करके इतना हमें बचा लेना है, तभी हम उसमें डाल पाएंगे। मान लीजिए यदि वहां आपका शनि गया है, तो आपका एक रूल होना चाहिए, दूसरी नंबर राशि में शनि गया है तो, कि मुझे सुबह दुकान खोलनी है, 9 बजे खोलना है, 10 बजे खोलना है, 2 घंटे ही खोलने हैं, 4 घंटे ही खोलना है। 2 से 6 ही खोलना है, लेकिन खोलना है। 6 बजे शेटर गिरा देना है तो गिरा देना है। बैल को सुबह 4 बजे लेकर जाया जाता है खेत पे। काम पे वो जाते हैं, 4 से 5 घंटे मुश्किल से काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। उसके बाद जो आकर वो बैठते हैं, तो उनको उठाया नहीं जाता भी दोबारा कि भाई यहाँ उठ के चलो दोबारा, वो अगले दिन ही जाता है फिर। लेकिन वो प्रतिदिन सुबह 4 बजे जाता है। तो आपको काम कैसे करना है? प्रतिदिन की भांति कंटिन्यू आपको काम करना है। यदि बुधवार आ गया है, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है? आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अब कंटिन्यू अर्थात ये नहीं कि भाई आपको सुबह शाम तक पढ़ना है। एक समय बना लीजिए कि हम आधे घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे। जब आप आधे घंटे प्रतिदिन का एक समय निर्धारित कर लेंगे, उसी को कंटिन्यू रखे रहिए, उसे छोड़ना नहीं है। तो आप उस पर अच्छे से कमांड कर पाएंगे, धीरे धीरे आपकी शिक्षा अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि आपने यहाँ क्या किया, भृगुनंदी नाड़ी कुछ नहीं है। आप समझिए, तो आज की क्लास में ही भृगुनंदी नाड़ी आपका खत्म हो जाएगा। राशि को ग्रहों से जोड़ देना, यह बेसिक है भृगुनंदी नाड़ी की। जैसा राशि है, उस राशि से उस ग्रह को अटैच कर देना है। जब हमने भृगुनंदी नाड़ी की शुरुआत की थी, तो सर ने बहुत 2-3 कहानियां कही। जो एक कहानी यह है कि सर ने कहा, यह मान लीजिए भृगुनंदी नाड़ी के अंतर्गत गुरु जीव कारक होता है। अर्थात स्वयं जैसे लग्न होता है पराशरी में, वैसे ही गुरु जीव कारक होता है। यह स्वयं गुरु ही, जैसे लग्न से हम सब कुछ देखते हैं स्वयं के बारे में, वैसे ही हम गुरु से देखते हैं स्वयं के बारे में। मंगल को कहा जाता है पति। फर्स्ट हस्बैंड जो है वो मंगल होता है। फर्स्ट वाइफ जो है वो शुक्र होते हैं। ठीक है। तो उसमें सर पढ़ाते थे, वो कहते थे ऐसा, मंगल हीरो है, अभिनेता है, और शुक्र अभिनेत्री है, हीरोइन है। जो 90 के दशक में जो फिल्म आती थी, उन सभी फिल्मों में यही कहानियां होती थी कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों को प्यार हुआ, और दोनों के प्यार के बीच में राहु केतु शनि मंगल आ गए। ठीक है। अब राहु केतु शनि मंगल अर्थात वो गुंडे आ गए जो उन दोनों को परेशान करेंगे। तो विवाह में वो पढ़ाते थे कि यदि मंगल और शुक्र के संबंध में यदि शनि आ जाए, राहु आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, तो समस्या दे देता है। जिस व्यक्ति के चार्ट में आपको दिख जाए शुक्र के साथ राहु, शुक्र और राहु, यानी मैं कह रहा हूं कि राहु और शुक्र, राहु शुक्र चेंज हो जाएगा। जिसके कुंडली में शुक्र और राहु दिख जाए, शुक्र के साथ राहु की युति दिख जाए, और वह व्यक्ति बिना यूटिलाइजेशन के, बिना वो राहु के यूटिलाइजेशन के विवाह कर ले किसी लड़की से, तो कल्याण हो गया फिर उसका। राहु कहता है भाई अनऑर्थोडॉक्स चीजें हैं राहु। वो कहता है विवाह कैसे करना है, अनऑर्थोडॉक्स करना है, परंपरा से विरुद्ध जाकर करना है।
अब परंपरा से विरुद्ध यह नहीं कि मैं जातिवाद जो चीजें हैं उसे मैं बढ़ावा दे रहा हूं या ऐसा कुछ। परंपरा से विरुद्ध यह होता है, मान लीजिए आपके आप डॉक्टर हो, आपका जो पार्टनर है वो इंजीनियर है। अब किसी कुंडली में शुक्र और शनि की होती है, तो शनि तो डिले है, शनि आलस्य है। लेकिन शनि कर्म भी है, प्रोफेशन भी शनि है ना। तो ऐसी लड़की से आपको विवाह करना है जो लड़की प्रोफेशन में हो, प्रोफेशनली वो कुछ कर रही हो, वो ठीक है आपके लिए। यदि किसी कुंडली में आपको मंगल केतु का योग मिल जाए और उस व्यक्ति ने केतु को यूटिलाइज नहीं किया और विवाह कर लिया, तो आप निश्चित उस व्यक्ति का देखेंगे 2 4 10 साल 5 साल होते होते तलाक तक बातें पहुंच जाएंगे। वहां उसे केतु को यूटिलाइज करके ही विवाह करना है। केतु एक सिंपल बंदा है, केतु को कोई मतलब नहीं होता है अन्य चीजों से। वो त्यागी है, शांत है, सिंपल है, स्वच्छ है, सुंदर है, वो केतु है। लेकिन राहु बिल्कुल उससे विपरीत है। अब जिसकी कुंडली में मंगल केतु का योग है, अब वो लेकर चला है मंगल और राहु को, तो क्या होगा? समस्या तो आ जाएगी उसके सामने फिर। अब जहां सामने केतु होना चाहिए था वहां राहु आ गया, तो मामला तो कोर्ट तक चला जाएगा। भृगुनंदी नाड़ी बताती है आपके पूर्व जन्म के बारे में। आपने पूर्व जन्म में कौन से प्रोफेशन को किया। इसमें एक शब्द आता है प्रोग्रेशन, एक आता है शब्द एमओपी, मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। भृगु चक्र पद्धति, ये सभी आपके कर्म को ही अलाइन करते हैं, क्योंकि जैसा गुरुदेव ने बताया और जैसा वो बताते थे, वो सदैव इसमें ही उनका जोर रहता था कि भाई हम कर्मा को कैसे अलाइन करेंगे, उसमें ही काम करना है। इस पे बिल्कुल हमें यह नहीं काम करना है कि भैया इसे पानी में डाल दो, उसे वहां दफना दो, ये कर दो वो कर दो, इस पे हमें बात नहीं करनी। हमें सिर्फ बात इस पे करना है कि संपूर्ण तरीके से हम अपने कर्मों को अलाइन कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि। तो कर्म सर्वोपरि है। अब यहाँ काटने वाले यहाँ यह भी इन बातों को बोल सकते हैं कि उसी रामायण में लिखा गया है कि होई सोई जो राम रचि राखा, राखा को कई तर्क बढ़ावे साखा। जो होगा वो राम की इच्छा से ही होगा। उनकी इच्छा है कि बुद्ध जो है वो तीसरे भाव में जाएगा, बुद्ध जो है 3 नंबर राशि में जाएगा, उनकी इच्छा है। लेकिन उनकी यह इच्छा नहीं है कि बुद्ध 3 नंबर में जाए तो वो बैड अट्रैक्शन की ओर चला जाए, गलत चीजों की ओर चला जाए। या उनकी यह भी इच्छा नहीं है कि बुद्ध यदि 3 नंबर में जा रहा है, तो 3 नंबर में आप देखेंगे तो उसमें 2 3 नक्षत्र आपको मिलते हैं। अब नक्षत्र को यहां हम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सब जितने साइंस है ना, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से। 3 नंबर राशि में आपको 2 3 नक्षत्र मिलते हैं, जैसे आद्रा, पूर्णवसु और मृगशीरा। आद्रा किसका है? राहु का है। 3 नंबर में किसके नक्षत्र आए हैं? राहु के नक्षत्र हैं। राहु किसी चीज को एक्सपेंड करता है, बहुत बड़ा कर देता है। अर्धकाया वहां महाप्रिय चंदादि मर्दिनी, बहुत विशाल बना देता है उसे। शरीर तो आधा है लेकिन बहुत बलशाली है, मंगल से भी बलशाली है। और जब उसके पास बुद्ध गया है, तो बुद्ध मार्केट है, मैनेजमेंट है, उसे वो बड़ा बना देगा। तो यहां भी भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं इसे बड़ा बना कर दे दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा चीजों को। उन्हें यहाँ पे हमें कहा भैया तुम्हें क्या चुनना है चुन लो।
तुम्हें अट्रैक्शन गलत चाहिए, बुद्धि गलत मिल जाएगी। आद्रा राहु का है, बुद्धि गलत दे देगा वो। या तो बुद्धि को बड़ा बनाकर कुछ अलग कर जाना है। वो दोनों में से क्या करना है, वो आपको मिल जाएगा। जितने राक्षस होते थे, राक्षसों का एक कर्म होता था। वो सबसे पहले जन्म हुआ। जन्म के बाद सबसे पहले पहाड़ी पे गए, उन्होंने तप किया, वरदान मांगा। उसके बाद जिससे वरदान लिया उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठे। ये आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे मान लीजिए आपकी 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि में आपका शनि गया है, और 10 नंबर राशि में आपका शनि गया है। दोनों में आसमान जमीन का आपको अंतर मिल जाएगा। आप तो कहोगे कि भाई 5 नंबर राशि में शनि चला गया, शत्रु की राशि में चला गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। कोई भी भाव या कोई भी राशि ना अच्छी है, ना कोई कोई भी राशि बुरी है। सब अपने अपने बल को लेकर चल रहा है, उसके बल के साथ हमें व्यवस्थित हो जाना है। वही ज्योतिष है। और विशेषतः यह भृगुनंदी नाड़ी है, BNN है। 5 नंबर राशि में जब आपका शनि जाएगा, अब शनि किसके पास गया? राजा के पास गया, शेर के पास गया। अब शेर जैसे काम करता है, वैसे ही कहेगा आपसे सिंह राशि कि भैया जैसे मैं काम करता हूं वैसे ही तुम्हें भी काम करना है। तुम्हें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे नहीं, हम तो कैप्रिकॉन वाला काम करेंगे। कैप्रिकॉन क्या करता है? कैप्रिकॉन एक सर्वेंट है। 10 नंबर राशि क्या है? सर्वेंट है। जब तक वो एक नौकर की भांति काम नहीं करेगा तब तक वो उन्नति नहीं कर पाएगा। और जो 5 नंबर है वो कहता है कि जब तक तुम शेर की तरह काम नहीं करोगे तब तक तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। और 5 नंबर वाला है वो देखेगा कंपनी खुद ही देखना है। अब डोर टू डोर मान लीजिए कुछ सेल करना है तो हमें ही करना है। लोन की बात करनी है तो हमें ही करनी है। किसी का फोन आया तो हमें ही करना है। तो हो गया आपका काम? नहीं होगा। आपको आराम से बैठना है, 2 घंटे काम करने हैं, 22 घंटे आराम करने हैं, तो आपका काम होगा। क्योंकि ये कह रहा है भाई शेर की भांति काम करना है हमें। जंगल में बड़े से बड़े जानवर है ना, हाथी है, चीता है। सबसे सबसे चालाक जैसे आज राहु है वैसे लोमड़ी है। सबसे तेज चलने वाला चीता है, सबसे बड़ा हाथी है, सबसे जहरीला सांप है। सांप यदि शेर को डंक मार दे तो वो मर जाएगा। लेकिन तब भी शेर जो है वो शेर है, राजा है। उसके पास क्या है? उसके पास पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी किन चीजों की है उसके पास? उसके पास लीडरशिप नेचर है। शेर की एक खूबी होती है। अब यहाँ राजा की बात जहां हम कर रहे हैं तो वहां आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में यह भी बातें गूंजेंगी कि भाई मैं तो राजा हूं, तो एक गिलास पानी भी उठकर हमें नहीं पीना है। लेकिन शेर जब शिकार करता है तो वो भूल जाता है कि मैं राजा हूं और मेरे लिए कोई शिकार करके लाएगा। नहीं, वो स्वयं शिकार करने जाता है। और जितना खाने की इच्छा होती है उतना खाता है, छोड़ के चल देता है। उसे संचय अर्थात सेविंग कर, उसे नहीं आता। वो संचय नहीं करता है चीजों को कि मुझे संचय करके रखना है कि मैं आगे भी इसे खाऊंगा, फिर खाना होगा मार लेंगे। जब शेर शिकार करता है तो वो यह नहीं देखता कि मेरे पीछे क्या है, आगे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, कुछ नहीं। उसकी एक सिर्फ एक पेश होती है कि सामने हिरण है, उसे पकड़ना है किसी भी कीमत पे।
मुझे या पेड़ पे चढ़ना पड़े, या पानी में जाना पड़े, या छलांग लगाना पड़े, या बहुत तेज दौड़ना पड़े। तो यदि 5 नंबर राशि में आपका शनि है तो आपको डूब कर काम करना है, डूब जाना है उसमें। लगना नहीं चाहिए कि भाई ये आदमी जो है वो बैठा भी है, ऐसे डूब जाना चाहिए। यदि बुध है तो डूब के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उस पर। तो ये काम कर पाएगा, तो ये आगे चल पाएगा। कैप्रिकॉन शारीरिक काम करता है, शरीर से काम करता है। लेकिन सिंह जो है वो मेंटल काम करता है। सिंह राशि मेंटली तरीके से काम करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे शनि पे, ये जो राशियां हैं वो अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम अगली जो कक्षा रहेगी उस कक्षा से प्रतिभाति राशि, ग्रह ग्रह के अनुसार राशि में क्या वो फल देगा, उनकी युति क्या होगी, ट्राइन कैसे रहेगा, प्रोग्रेशन क्या होगा, एमओपी क्या रहेंगे, गोचर क्या होगा, ट्रांजिट क्या होगा, इन सब पे बात हम करेंगे एक एक करके। ठीक है। अभी सिर्फ हम जो कुछ चीजें हैं भृगुनंदी नाड़ी की है उसे आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं कि उसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बेसिक को। इसके बाद आगे अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे अभी हम शनि की बात कर रहे थे, तो शनि के साथ यदि गुरु आ रहे हैं, डिग्री वाइज देख लीजिए। मान लीजिए, इतना तो आप लोग सभी जानते हैं ज्योतिष। मान लीजिए शनि की डिग्री जो है वो 10 है, और गुरु की डिग्री 8 है। गुरु की डिग्री 8 है, शनि की डिग्री 10 है। तो शनि से जस्ट पीछे कौन है? गुरु है आपका। गुरु के कारक तत्वों को लेकर शनि चल रहा है, जिसे हमने पराशरी में भी पढ़ाया है। इसके अंदर यह व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा तो उसमें शिक्षा जो है, गुरु जो है वो सामने आ जाएगा। शनि के पीछे जो ग्रह है गुरु, वो आपका यह जन्म नहीं है, वो आपके पिछले जन्म के कर्म के बारे में बता रहा है। वो यह कह रहा है कि आप जो इससे पहले जो आपका जन्म था उस जन्म में आप एक शिक्षक शिक्षक थे, आप एक टीचर थे, एक सलाहकार थे, एक धार्मिक व्यक्तित्व के स्वामी थे। वो आपको शनि बता रहे हैं। जैसे राहु और गुरु, राहु गुरु अलग है, गुरु राहु अलग है। ये दोनों कंजंक्शन वो अलग अलग काम करेंगे। डिग्री से हम इसे समझेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। जैसे गुरु के साथ राहु है तो सबसे बड़ा एक तो हम लोग कहते हैं चांडाल दोष लग गया। ऐसा कुछ नहीं, वहां के चांडाल दोष लग गया। गुरु के साथ राहु, राहु कह रहा है भाई, राहु दादाजी हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, अर्थात आपके जो दादाजी होंगे वो ज्ञानी होंगे। राहु इंटरनेट है, गुरु ज्ञान है। आप इंटरनेट से धार्मिक चीजों को आप पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट से आप ज्ञान ले सकते हैं। मेष, मेष राशि में हम लोग सभी मानते हैं कि यदि शनि चला जाए तो वो नीच का हो जाएगा। और जैसे ही वो नीच का होगा वो अपनी सभी चीजों को, कर्म ही गलत हो जाएगा फिर वहां। मानते हैं ना कि कर्म ही गलत हो जाएगा जब मेष में शनि चला जाएगा, क्योंकि नीच का हो जाएगा। मेष में एक नक्षत्र आता है अश्विनी, और मेष राशि के अंदर यदि आपका शनि गया है तो वो कहता है कैसे काम करने के लिए। मेष को जब आप देखेंगे ना, मेष को मेढा कहते हैं, हिंदी में मेढा कहते हैं, इंग्लिश में उसे सीप कहते हैं। ठीक है। तो जो जब उसे आप देखेंगे तो कभी आपको यह नहीं दिखेगा कि वो ऊपर की ओर देख रहा है, आकाश को भी देख रहा है, सामने भी देख रहा है, नहीं, नीचे।
उसकी एक और खासियत होती है। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो देखेगा कि भाई हमारा एक लकीर खींचा हुआ है ऐसे ही या फिर कुछ नहीं है, तभी हमारा जो साथी है वो जंप करके जा रहा है, तो वो भी जंप करके ही पार होगा। वो सबसे पहले नीचे देखेगा, जंप करके पार होगा। ये नहीं देखेगा कि भी नीचे कुछ था या नहीं था, उससे मतलब नहीं है, वो देखेगा उसने जंप किया मुझे भी जंप करना है। ये उसकी टेंडेंसी होगी। मेष में यदि किसी का शनि हो वैसे काम करेगा। तो एरीज के पास सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे जमीन से जुड़कर काम करना है, जमीन को छोड़ना नहीं है। जब भेड़ है या भेड़ के आसपास आप गुजरते हैं सीप के पास में, तो अचानक मुड़ जाता है या अचानक दिखता है क्या है हमारे आसपास, रिएक्ट करता है बहुत तेज फास्ट। इसका तात्पर्य यह है कि जब आपका शनि मेष में गया हो, आपको काम कैसे करना है यदि दिमाग में आ गया कि चलो कल से जो है वो भृगु नंदी नाड़ी को बंद करके हमें मंत्र जप करना है, तो मत कल से मंत्र जप करना है। डिसीजन ले लिए, क्यूक डिसीजन ले लिए तो ले लिए, फिर वो डिसीजन से इधर उधर नहीं होना है। और डिसीजन डिसीजन जस्ट लेना है, तुरंत लेना है डिसीजन। क्योंकि ये मेष वाले बहुत जल्दी भ्रमित भी हो जाते हैं, और जब ये भ्रमित हो जाएंगे तो फिर कल्याण ही इनका। 7 नंबर राशि में हम कहते हैं सूर्य को क्या है, सूर्य नीच का हो गया। 7 नंबर में सूर्य नीच के होते हैं। अब वहां सूर्य क्यों नीच के हैं भाई? जैसे यहाँ एरीज के अंतर्गत किसी भी प्रकार हमें यह नहीं दिख रहा है शनि यदि वहां गए हैं तो वो नीचता को दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई फास्ट काम होगा, फास्ट एंड फॉरवर्ड आपको चलना है, आपको बेहतर तरीके से काम करने के लिए क्यों डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकर आपको बनना है, जमीन से जुड़कर आपको काम करना है। वैसे ही सूर्य यदि जा रहा है वहां, तो सूर्य क्या है, इसके पास एक पावर है, अथॉरिटी इसके पास है, सूर्य के पास है। और जब इसके पास अथॉरिटी है तो ये काम कैसे करेगा? सप्तम में 7 नंबर राशि में गया है तो दो तीन चीजें होती हैं। मान लीजिए मेरे पास पावर है, राजा जो पहले के जमाने के थे या आज भी जैसे प्रधानमंत्री ये सब राजा ही हैं, तो उनके पास एक पेन है, उन्हें लिख देना है भाई ऐसा है। वो देखते हैं ना, वो होता है बिल्डिंग बहुत खराब बनी है, पुल बहुत खराब बना है, फिर भी इंजीनियर सिग्नेचर कर देते हैं भाई पुल जो बना है बहुत अच्छा बना है, और 2 साल बाद वो पुल जो है वो गिर भी जाता है। ठीक है, तो उसके उसे एक पावर मिला, तो उस पावर को कैसे यूज करना है, बैलेंस में यूज करना है, उसका एक बैलेंस होना चाहिए। तो उस पावर को हमें यूज करना है। बैलेंस 7 नंबर राशि है, रिलेशनशिप है वहां, रिलेशनशिप को बैलेंस में रखना है। ईगो में आकर, सूर्य ईगो है ना, ईगो में आकर उसे हर्ट नहीं करना है। बिजनेस है, बिजनेस में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ईगो में या अपने अभिमान को बचाने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए, जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा या जो प्रोडक्ट वैसे ही बेकार है उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं, या पार्टनरशिप में वो अपने बैलेंस को नहीं रख पाते हैं। 7 नंबर सोसाइटी को भी दर्शाता है। और 7 नंबर में यदि बुद्ध आया है तो सोसाइटी से आपको कैसे रहना है?
बुध लड़कपन है। लड़कपन उसे कहते हैं, जैसे बात ही बात में हम कहते हैं चलो भाई, हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त, अभी 1 घंटे बाद दोनों में मारपीट हो गई। जो आजकल के जो युवा वर्ग है, जो प्रेमी प्रेमिका है, वो अभी कहते हैं कि भाई मैं तो आपसे ही शादी करूंगा। 1 घंटे बाद कहते हैं आप कौन हो। वो लड़कपन है, वो किसका है? बुद्ध का है। लेकिन बुद्ध यदि सप्तम में गया है तो आपको बैलेंस में रहना है। सोसाइटी में इसे प्रदर्शित नहीं करना है। यदि 3 नंबर साइन में गया है बुद्ध, तो आप वहां जो रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, उसी पे आपको रहना है। यदि आपने माना कि यह मेरी बहन है तो बहन है, आजीवन है। यदि वो मेरा भाई है तो भाई है, आजीवन है। फिर वहां उस पर रोकथाम नहीं करना है कि भाई झगड़ा हो गया तो तू कौन है। उस पर फिर कोई बात नहीं। 8 नंबर राशि वृश्चिक। जब 8 नंबर राशि को देखेंगे आप, उससे पहले 4 नंबर को समझिए तो 8 नंबर को समझ पाएंगे। 4 नंबर राशि बहुत अलग तरीके से काम करती है। बहुत अलग तरीके से काम करने का मतलब क्या है? केकड़ा को देखते हैं, केकड़ा। केकड़ा को जब आप देखेंगे, बाहर से बहुत ज्यादा कठोर होता है, अंदर से बहुत ही मुलायम, जैसे नारियल। केकड़ा जमीन के अंदर रहना ज्यादा पसंद करता है, कि मैं जमीन के अंदर ही रहे तो अच्छा है। और केकड़ा को यदि आप पकड़ना चाहें, बहुत लोग पकड़ते हैं, इसका भक्षण भी करते हैं, तो ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि बालू में ही छिपा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यहीं दबा है। केकड़ा को कहा जाता है अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल। इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, कहाँ होगा, जमीन के किस ओर होगा, पानी में होगा या नहीं होगा। तो जो भी ग्रह गए हैं आपके उन कर्क राशि में, आपको वैसे ही रहना है कि भाई हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो कैसे करेंगे? अब बाहर से कठोर, अंदर से नरम। शनि है तो काम कैसे करना है? बाहर से कठोर, अंदर से नरम। तो शनि 4 नंबर वाला जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लेगा, उतना ही ऊपर ऊपर उठता चला जाएगा, उतना ही बेहतर हो जाएगा। 4 नंबर राशि किसकी है? कर्क है। वहां से हम माँ को देखते हैं, मातृत्व है वहां। यह केयर टेकर है, इमोशनल अटैच होता है यह। अब इस कारण यह भी देखेंगे कि जिसके कुंडली में आपको 4 नंबर में शनि दिख जाए, 4 नंबर में गुरु दिख जाए, उस व्यक्ति को आप कुछ भी बोल दीजिए। उसे कह दीजिए भाई जाओ मार्केट से थोड़ा टमाटर लेकर आ जाओ, मना नहीं करेगा, ला देगा। उसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल अपने आप में कैसे रहना है? जैसे केकड़ा रहता है, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। यदि शनि है यहाँ तो व्यक्ति को हार्ड वर्कर होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। वृश्चिक। वृश्चिक 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि दोनों मंगल की है। मंगल प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है चीजों को। अब जो प्रोटेक्टर होगा, जैसे सीबीआई है, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करती है।
तो प्रोटेक्ट करने के अंदर भी उसकी भी कुछ चीजें होती हैं जिसे वो सिक्योर रखता है। एक सिक्योर रखना, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो मेष राशि है, और जो चीजों को सिक्योर रखता है वो 8 नंबर राशि है। जो भी ग्रह आपके 1 नंबर साइन में गए हैं, जैसे शनि गया है और आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो आपका काम है जो भी क्लाइंट आपके पास आया है उसे सिक्योरिटी देना। अब सिक्योरिटी आप कैसे उसे देंगे? ज्योतिष के अंतर्गत रेमेडी से, कर्मा अलाइन करके, आगे उन्हें बताकर कि भाई आज के 2 साल बाद आपको आगे एक पत्थर आने वाला है, थोड़ा मुड़ कर जाना है। पानी आ गया है, गिर जाओगे, थोड़ा फिसल जाओगे, थोड़ा सा मुड़ जाओ आप। उन्हें सिक्योर करना है। एक सिक्योरिटी हो गया, एक हो गया कि भाई किसी भी चीज को छिपा कर रखना। वो आपका 8 नंबर राशि है। मान लीजिए वहां शुक्र गया है, तो क्या कमाए, क्या रखे, क्या धन है आपके पास, आपको छोड़कर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि वहां बुध गया है, तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई पता नहीं। करेंगे, जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। किसी को नहीं बताना है कि आप इसकी तैयारी भी कर रहे हो। वहां शनि बैठा है, तो बहुत लोग होते हैं जिन्हें आज पता चला कि कल मुझे प्रमोशन होने वाला है, और 1 घंटे के अंदर पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, पूरे जिले को पता चल गया कि आज रोहित का प्रमोशन होगा। आज रोहित का प्रमोशन होगा। यदि उसके कुंडली में 8 नंबर राशि में आ गया शनि, तो 1 घंटे बाद उसके पास फोन आएगा उसी कंपनी से और कहा जाएगा आपको फायर कर दिया गया है। इसलिए फायर नहीं किया गया कि आपने बता दिया लोगों को। आपकी कुंडली कह रही थी कि आपको छिपाना है इन चीजों को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को छिपा कर रखना है। लेकिन आप क्या किए, आप उसे बाहर लेकर चले आए। जैसे म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, या जो भी सेविंग्स हैं जो दूसरे के माध्यम से की जाती है। क्या आप लोगों को पता रहता है कि आपका जो दोस्त बगल में बैठा है उसने कितनी एलआईसी ले रखी है, या उसने कितना म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, शेयर मार्केट में उसने कितने पैसे लगा रखे हैं? आपको नहीं पता होता। वो अष्टम भाव है, जो छिपा रहे। वहां जो भी ग्रह जाएगा वो छिपा रहे, वो अष्टम है। और कोई राशि? वृश्चिक कहता है कि भाई हमें रिसर्च करना है। अब मान लीजिए आपके कुंडली में शुक्र 8 नंबर राशि में चला गया। शुक्र विवाह है, ठीक है। विवाह को भी कौन दर्शाता है? शुक्र दर्शाता है। अब 8 नंबर राशि में यदि शुक्र चला गया है, या शुक्र के साथ केतु बैठा है, तो जहां आप विवाह करने वाले हो उस जगह की अच्छे से छानबीन कर लीजिए। जहां आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस जगह की बहुत अच्छे से छानबीन कर लीजिए। पैसा डूब तो नहीं रहा, पैसा ठीक जगह जा तो रहा है। वो आजकल फोन पे वगैरह है ना, तो पहले 1 रुपये सेंड करके देख लीजिए कि भैया वो पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके बाद पूरा पैसा भेजना है।
जैसे आप काम की प्लानिंग करते हैं, 8 नंबर में शनि बैठा है, तो प्लानिंग किसी को मत नहीं बतानी है। नहीं तो पता चले वो जो प्लानिंग है वो अगले दिन दुनिया के पास होगा, और आप जो हैं वो निठल्ले वैसे ही बैठे रहेंगे, कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। 9 नंबर राशि धनु। 9 नंबर राशि को जब आप देखेंगे तो उसकी आधी आकृति एक मनुष्य की है। एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में तीर और धनुष है, और उसका आधा शरीर घोड़े का है। तो जहां घोड़े का शरीर है वहां घोड़े का एक ताकत है, हॉर्स पावर है। एक व्यक्ति वहां है तो बुद्धिमान भी है, बुद्धि भी है उसके पास। हाथ में तीर धनुष लिया है तो कहीं निशाना लगा रहा है। तो आपको जो भी काम करना है निशानेबाजी के साथ करना है, एक ताकत के साथ करना है। अब घोड़ा है, इंसान है, तो एनर्जी है उसके पास। निशानाबाजी कर रहा है, कहीं निशाना लगा रहा है। तो आपको वहां टारगेट यह फिक्स करना है। आप मान लीजिए बुद्ध है, तो टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे यह जो सिलेबस है आज कंप्लीट कर लेना है, कल कुछ और पढ़ना है। और उस पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, या फिर आज 4 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज पढ़ने हैं, आज यह मैथ सॉल्व करके ही छोड़ना है। इसे आज रट लेना है, याद कर लेना है। बुद्ध है, बिजनेस भी है, उसमें भी टारगेट स्वयं सेट कर लीजिए। मुझे इतने का सेल करना है, हो जाएगा। शुक्र है, टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इतना पैसा बचाना है, इतना पैसा रखना है, इतना पैसा कमाना है। एक महीने में इतने पैसे हमारे पास आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आपने सोच लिया कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाए, 4 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाए, तो वो संभव नहीं है आपके कर्म के अनुसार। तो उन दोनों को मिलाकर चलना है, और आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि हाँ इतना मुझे करना है, वो आप कर लेंगे। एक गोल सेट करके काम कीजिए, आप काम कर पाएंगे। लेकिन धनु का एक और नेचर है, ये क्रूअल भी है, क्रूर स्वभाव का है। मान लीजिए शुक्र यहाँ चला गया, तो वहां समस्या है। शुक्र अर्थात पत्नी। मकर, कैप्रिकॉर्न। जब आप मकर को देखेंगे, मकर, मकर का एक सीधा अर्थ हो गया मगरमच्छ, और दूसरा, मकर जो है उसमें 3 जानवर है। एक मछली है, एक भालू है, और तीसरा मगरमच्छ है जो आगे मुख है। मुंह जो है आगे का, वो मगरमच्छ का है, पीछे भालू है, और ऊपर में एक मछली है। अब 3 गुण है इसके पास। ये तेज भी है, क्लेवर भी है, चालाक भी है, और इसे अच्छे से काम भी करना आता है। डूबकर काम भी कर सकता है, एक सर्वेंट की भांति ये काम कर सकता है। और भालू है तो मासूम भी है। टेडी बियर हर घर में होता है। क्या मगरमच्छ का कुछ वैसा बना हुआ हर घर में पाया जाता है? नहीं। मगरमच्छ को देखते हैं शांत बैठा होता है, लेकिन जैसे ही टारगेट उसके सामने आता है उछल पड़ता है वो। वो है ना, एक आया था, द माउंटेन मैन फिल्म, उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लो, फिर आ गए।
वही है कैप्रिकॉन। एक सर्वेंट की तरह काम करना है यदि शनि 10 नंबर राशि में आपका है। टूट के काम करना है। अपने ऊपर एक व्यक्ति को रखना ही रखना है। स्वयं मालिक बन के काम नहीं करना है। जैसे बुद्ध है यहाँ। तो पढ़ाई करनी है। लेकिन कैसे करना है? बैठना है कंटिन्यू, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे। वैसे पढ़ाई करनी है। भले 2 दिन ना बैठे हम, लेकिन पढ़ाई करेंगे पूर्ण तरीके से। इसलिए भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ राशि पे ही काम करती है, ना कि ये काम करती है भाव के ऊपर। भाव का भी इसमें रोल है, ऐसा नहीं है कि भाव संपूर्ण तरीके से नहीं है। एक और राशि आपकी है मीन। दो मछलियों का संगम। दो मछलियों का संगम है मीन राशि। मीन के पास यह है, वो कहता है भैया जितना भी है अपने पास है वो दे दो, रखना नहीं है अपने पास। जैसे मान लीजिए मीन राशि में 12 नंबर राशि में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा मन है, तो उसे मन को स्वच्छ रखना है। मन को गंदा नहीं करना है। मन को सागर बनाना है। 4 नंबर राशि जो है वो नदी है। 8 नंबर राशि जो है वो एक नाला है। 12 नंबर राशि एक समुद्र है। 1 नंबर राशि जो है वो अग्नि है, नॉर्मल अग्नि है। 5 नंबर राशि सूर्य की अग्नि है। 9 नंबर राशि हवन की अग्नि है। अब इन तीनों में डिफरेंशिएट कीजिए कि कहाँ सबसे ज्यादा अग्नि आपको मिल रही है, कहाँ आपको स्वच्छ जल मिल रहा है। 8 नंबर राशि में यदि चंद्रमा चला जाए तो उसका मन गंदा हो जाएगा। और उसे यूटिलाइज कैसे करना है? तो 8 नंबर तो मनोविज्ञान भी है। विग- 8 नंबर जो है वो ज्योतिष को भी दर्शाता है, और चंद्रमा को विद्याओं में ज्योतिष कहा गया है। या व्यक्ति मनोचिकित्सक हो सकता है बहुत बेहतर, एक बहुत अच्छा एक डॉक्टर बन सकता है।